इंडिया के साथ साथ दूसरे ममालिक पर भी टैरिफ लगाएंगे तो इससे अमेरिका का फायदा होगा। लेकिन अमेरिका का ये फैसला अमेरिका पर ही उल्टा पड़ चुका है। तमाम ममालिक अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ एक साथ मैदान में निकल आए हैं और जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की मार्केट क्रैश हो गई है और अमेरिका को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है। वो चूँकि अमेरिका इज़ रनिंग द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। सो ये तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बारे में कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र है, उसने जो मार्क्सिस्ट एक व्यू है उसके मुताबिक कैपिटलिज्म जो है इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो अमेरिका की हमेशा से इंपीरियल पॉलिसीज़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने देखा कोई तो 3 दफ़ा 1970s के अंदर, 2008 के अंदर, ठीक है, उसका 2008 के अंदर भी रिसेशन आया, 1970s में भी रिसेशन आया। ठीक है, और अभी जो है वो अपनी इकोनॉमी को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो छोटे ममालिक हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन पे वो टैरिफ्स भी लगाते हैं, अपने तरीके से लगा देते हैं। इंडिया पे टैरिफ लगाया है। इंडिया जो कि इतना बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके ऊपर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि अमेरिका ये भूल गया है कि इंडिया उन्हें 40% मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिकल मशीनरी और डॉक्टर्स तक इंडियंस के जो है वो अमेरिका में जाके काम करते हैं। So, ये तो वो कहते हैं ना, when it comes to politics then it is all about interest। वो अमेरिका का इंटरेस्ट है। ठीक है, और अमेरिका की अगर इकोनॉमी ड्विंडलिंग है तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ भी करेंगे और वो ये भी नहीं देखेंगे। इंडिया तो आजकल अमेरिका का बहुत ज़्यादा जो है वो आंख का दुलारा बना हुआ है। ठीक है, सो मैं तो समझता हूँ कि इंडियंस को इस हवाले से थोड़ा सा ना अभी बाहर आके थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बात करनी चाहिए कि अमेरिका जो है, अगर हम अमेरिका को इतनी फैसिलिटी साउथ एशिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर उनको जो है वो उनको बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इम्बैलेंस लग रहा है, उसमें कुछ तवाजुन जो है वो ताकत का वो। मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, 80 रुपये का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपये का रियाल लेके और मैं यहाँ से 75 रुपये का रियाल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे वो फोन है नॉन PTA 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए। सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बर्स करने लगे, ये सारे जो यहूदियन सारा आपके कदमों में होंगे। वो इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो एक इंकलाब लेके आना था, नेल्सन गोल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतना बीमार थे। दोबारा बोलिएगा जनाब, इधर करें जरा कैमरा। उल्टी सीधी होती है। नेल्सन गोल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए हैं। अब एक शख्स जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक यूट्यूबर जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे वहाँ आके भीख मांगती है। ये भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप। मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से। ठीक है, मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा। वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। डंकी आई कहाँ से? कहाँ से आई? इंडिया से आई है डंकी। फिर वो तो आज अच्छी तो कोई नाम नहीं लेता। वो पकड़े।